अपना परिचय बता दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम विभा चौबे है और मैं व्याख्याता के पद पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरिमा में पदस्थ हूँ। मैम, एक साधारण शिक्षिका से केबीसी की हॉट सीट तक का सफर कैसा रहा? इस पूरे सफर में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके लिए? सफ़र तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं हॉट सीट पे पहुँच गई और अपने सरगुजा का नाम मैंने वहाँ पे रोशन किया। और यहाँ पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़े सपने जैसा था और मैंने ये सपना बहुत पहले देखा था कि मुझे केबीसी के हॉट सीट पर जा करके मिस्टर अमिताभ बच्चन जी से मिलना है और वो मुझे अचीवमेंट केबीसी के मंच पे मिला, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और चुनौतियाँ तो बहुत थी क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बच्चे हैं, घर है, सब संभालना है, देखना है, फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन मैंने इन सबसे अपने सपने के लिए समय निकाला। मैं अक्सर रात में पढ़ाई करती थी, तो क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे जाना है केबीसी में और किसी भी सीजन में तो पहुंचना ही है और वो मौका इस साल मुझे मिल गया और मैं वहां तक पहुंची। मैम, कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते केबीसी जैसे बड़े मंच तक पहुंचने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो सर जब से केबीसी आया था सन 2000 में, तब से था कि मुझे इस मंच पे जाना है। लेकिन क्या है, हम छोटे जगह से यहाँ पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमको मार्ग नहीं मिलता, जरिया नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कि हम इतने बड़े मंच में पहुँचेंगे कैसे। और मैंने इसके कई पड़ाव पार किए क्योंकि केबीसी के आप देखते हो टीवी पर जो आते हैं फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट, उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई पड़ाव पार करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको टीवी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। इसके बाद उधर से आपको IVR कॉल आती है, आप उसे पार करेंगे। इसके बाद आपके ऑडिशन के होते हैं मुंबई में, और ऑडिशन भी 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है आपका जीके टेस्ट और एक होता है वीडियो ऑडिशन। जब आप जीके टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद और उसमें भी क्वालिफाई में आपको 18-19 20 क्वेश्चन के होते हैं, लेकिन आपको 18-19 सही करने होते हैं। जब तक आप 18-19 सही नहीं करेंगे तब तक आप केबीसी का क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केबीसी के लिए बहुत हाई मतलब नॉलेज वाले व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं। तो उसके पश्चात होता है आपका वीडियो ऑडिशन राउंड, जहां आपके पर्सनालिटी टेस्ट होती है, आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वहां भी जीके टेस्ट होता है, ऑन कैमरा आप कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा बोलते हैं, इसके ऊपर उनका होता है। इसके बाद फिर आप जब उनको लगते हैं कि आप एकदम डिसेबल हो, मतलब आने के लिए टीवी पर अच्छे कंटेस्टेंट हो, तो वो आपको कॉल करते हैं, तब आप वहाँ पहुँचते हैं। मैम, केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, जो मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं भूलूंगी। उनके जैसा एनर्जेटिक व्यक्ति के साथ मिलना, उनसे बातें करना, और वो इतने मतलब डाउन टू अर्थ हैं, आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे लगेगा ही नहीं कितने बड़े सदी के महानायक हैं। एक साधारण व्यक्ति की तरह मिलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। हमारा जब फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट नहीं निकल रहा था तो भी वो आके हमें मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं नहीं, करिए करिए, आप पहुंचेंगे हॉट सीट। तो उनका ये बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आप जब केबीसी के मंच में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तभी आप करोड़पति बन जाते हैं। मैम, इस सफलता में परिवार, खासकर आपके पति का विशेष मतलब आप क्या मानते, कितना योगदान रहा है? मेरे हस्बैंड का बहुत योगदान है। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल हैं। उन्होंने कभी मुझे प्रिपरेशन से नहीं रोका, कभी ये नहीं कहा कि तुम पढ़ाई मत करो या इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, है ना। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कभी नहीं मनाही की। और जब मैं मुंबई ऑडिशन भी देने गई, तो चूंकि मुंबई जाना, ऑडिशन देना काफ़ी खर्चीला था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी आज तक एक बार भी नहीं रोका कि आप मतलब मत करो, या मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, या मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। वो हमेशा मेरे लिए एक माइलस्टोन की तरह खड़े रहे और वो हमेशा मोटिवेट करते थे, नहीं कोशिश करो तुम्हारा हो जाएगा, कोशिश करो तुम्हारा हो जाएगा, और मेरा हो गया। मैम, सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र से निकलकर आप इतने बड़े मंच पे गए हैं, तो जो बेटियां हैं और जो शिक्षिकाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि सपने देखिए, सपने देख, जब तक आप जैसे उनका है ना कथन APJ अब्दुल कलाम जी के, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का, कि ड्रीम्स ड्रीम्स ड्रीम्स, आप सपने देखिए, सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करिए, कहीं ना कहीं आप अपने सपने में पहुंचेंगे। मैं भी करोड़पति बनने का सपना देखी थी, लेकिन मैं करोड़पति के मंच तक पहुंची, ये मेरे बहुत बड़ी अचीवमेंट है।